हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने 1.1 एंड 1.2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में से हम 4 से 5 क्वेश्चन जो है इसमें करने की कोशिश करेंगे और बाकी के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, 1.3 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। ठीक है, देखो 2 तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, समझना। एक होते हैं ऐसे नंबर जो कभी भी मान लो ख़त्म हो जाते हैं, इन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ये रुक गए, स्टॉप हो गए, टर्मिनल आ गया आपका, है ना, टर्मिनेटिंग। और एक होते हैं जो कभी रुकते नहीं हैं और चलते चले जाते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 होते हैं, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या होता है, कोई नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे देखो 23 23 23 23 ये चलता जा रहा है, दैट मीन्स रिपीटिंग है। और इसमें जैसे मान लो रिपीट नहीं हो रहा, बस चलता जा रहा है, ये हो जाता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ऐसे नंबर को हम रैशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल। इन नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं? रैशनल बोलते हैं। सिर्फ इस वाले नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाली को हम इरेशनल बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 1.3 का इंट्रो। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहला पार्ट क्या कह रहा है? ठीक है, 36 अपॉन में 100 एंड 1 अपॉन में 11, 4 1 अपॉन 8 एंड 3 अपॉन में 13, 2 अपॉन में 11 एंड 329 अपॉन में 400। इनमें बताना है टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंपल सा तरीका है, नीचे वाले के फैक्टर करने स्टार्ट कर दो। डिनोमिनेटर के 100 के करते हैं, 100 से करें 2 से जाएगा 50, 2 से जाएगा 25, 5 से जाएगा 5 और 5 से जाएगा 1। अगर फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 मिल रहे हैं आपको तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब जैसे 11 है, 11 की बात करें तो 11 का तो फैक्टर 11 ही होता है। तो 11 है तो खाली 2 और 5 तो है ही नहीं, तो क्या बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, 8 चौक 32 और 1 33। मिक्स फ्रैक्शन को हमने सिंपल में लिख लिया, है ना। नीचे क्या है? 8 के फैक्टर करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, है ना। तो 2 आ रहा है तो कैसा आएगा? ये सिर्फ टर्मिनेटिंग। ठीक है, या तो खाली 2 हो या खाली 5 हो या सिर्फ 2 और 5 हो। इसके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो वो आपका टर्मिनेटिंग नहीं होता। नीचे देखो 13 है, 13 का कोई फैक्टर नहीं होता, 13 नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। फिर से क्या आ गया? 11 आ गया, 11 क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। बचा 400, 400 के फैक्टर करते हैं, 2 से गया 200, 2 से गया 100, 2 से गया 50, 2 से गया 25, 5 से गया 5, 5 से गया 1। सिर्फ 2 और 5 आ रहे हैं तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। तो बहुत इजी था पहला क्वेश्चन। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी इजी है काफ़ी, है, ठीक है। अब वो कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में 1/7 की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 0.142857 बार। इस बार का मतलब होता है रिपीट होना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख रहा हूँ 0.3 बार, इसका मतलब क्या होता है? 0.333333 चलता जाए। या जैसे मैं लिख रहा हूँ 0.47, और उनके ऊपर बात तो 47 47 47, ये रिपीट। तो होप समझ में आ गया होगा, है ना। इसको मिटो देते हैं, ठीक है। तो अब क्या रहा है? 2/7 की वैल्यू निकालो, 3/7 की वैल्यू निकालो, 4/7 की वैल्यू निकालो, 5/7 की निकालो, 6/7 की निकालो। देखो 2/7 को हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 1/7, है ना। और 1/7 की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 0.142857 ऊपर बार, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 14 दूनी 28। तो 0.285714 आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से 3/7 करेंगे, 3 इंटू 1/7,
1/7 की वैल्यू रख दो बेटा। 1/7 की वैल्यू क्या है? अब करना क्या है, बस इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आएगा? 7 या 21, 5 या 15, 2 17, 8 या 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 8, 4 या 12, 3 एकम 3 4, तो और इसके ऊपर 12। तो सही करा है ना वैसे। 3 से 7 या 21, 5 या 15, 2 17, 8 या 24 और 1 25, 3 दूनी 6, 2 8, 14 या 42। ठीक है, इसी तरीके से बाकी नंबर भी हो जाएंगे। 4 इंटू 1/7, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर को सिंपल, और उसके ऊपर बार लगा देंगे। ऐसे ही 5 इंटू 0.42857 बार लगा देंगे। 6 इंटू 0.142857 बार लगा देंगे। ठीक है, तो इजी था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। बाकी चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और ये पेपर में इसमें से आपको क्वेश्चन मिल भी जाएंगे। तो आपको क्या करना है, नीचे कुछ पार्ट दिए गए हैं जैसे 0.6 बार, दूसरा दे रखा है 0.47 बार और 0.001 बार। इनको हमें, ये रैशनल नंबर्स हैं और इनको हमें रैशनल फॉर्म्स में लिखना है, P/Q की फॉर्म में। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। पहले लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.6 बार का मतलब क्या है कि 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 4-5 बार 6 लिख दिया और इस इक्वेशन को मान लिया फर्स्ट। अब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? एक नंबर रिपीट हो रहा है 6, है ना। तो अगर एक नंबर रिपीट होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 2 नंबर रिपीट होते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 नंबर रिपीट होते हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, अब एक नंबर अगर हो रहा है रिपीट तो कितने से मल्टीप्लाई होगी? 10 से। तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब x की 10 से मल्टीप्लाई हुई तो 10x, और देखो 10 से मल्टीप्लाई है तो एक पॉइंट आगे जंप कर जाएगा। ठीक है, अगर 100 से होती तो 2 पॉइंट जंप कर जाता, 1000 से होती तो 3 पॉइंट जंप कर जाता। तो अभी 10 से मल्टीप्लाई हुई है तो ये पॉइंट आगे आ गया, तो ये पॉइंट आगे आ गया तो क्या बन जाएगा? 6.666666 हो गया आपका, और इस इक्वेशन को मान लिया सेकेंड। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो पहले बड़ी वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, 10x इक्वल टू 6.66666666। दूसरी क्या है? x इक्वल टू 0.666666। कट गया सारा, कच 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 कच। 6 में से 0 गया 6, 10x में से एक x गया 9x। 9 नीचे चला जाएगा, 3 से कट जाएगा, आंसर आ गया 2 में सॉरी, तो आंसर आ गया 2/3। तो 0.6 को हम 2/3 में लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 0.47 बार, सिर्फ 7 के ऊपर है ना। तो क्या करेंगे? लेट x इक्वल टू 0.4, तो एज इट इज़ रहेगा, 7 रिपीट होता चला जाएगा। लो भाई 4-5 बार लिख दिया, डॉट 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 1। अब एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से ही। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 10x। एक पॉइंट आगे जंप कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 4.7777777। ठीक है, सेकेंड। वही फिर क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो पहले बड़ी वाली इक्वेशन लिखते हैं, 10x इक्वल टू 4.777777, और छोटी वाली x इक्वल टू 0.47777। 7 कट जाएंगे, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 0 गया 4, 10x में से x गया 9x। x इक्वल टू हो जाएगा 4.3/9। पॉइंट हटा दिया, नीचे 0 आ जाएगी, तो आंसर कितना है? 43/90। बड़ा इजी था, है ना।
जल्दी जल्दी से थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 0.001, 3 पे 12, ठीक है, थोड़ा अलग है। लेट x इक्वल टू 0.001 001 001, यही रिपीट होएगा। 3 नंबर हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड। तो ये 1000 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 1000x। 3 पॉइंट आगे कूदेगा, 1 2 3, यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो ये ज़ीरो तो बर्बाद है सारी, तो क्या बन जाएगा 1.001 001। देखो यहाँ आ जाएगा ना पॉइंट, तो आगे का क्या बचेगा 001 ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करा तो पहले बड़ी इक्वेशन लिखी 1000x 1.001 001 001 डॉट डॉट डॉट, और छोटी वाली इक्वेशन लिखी x इक्वल टू 0.001 001 001। ये तो कट ही जाएगा सारा, है ना, माइनस है। 1 में से 0 गया 1, 1000x में से एक x गया तो 999x बचा। 999 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है, अब हमें 0.99999 इसको हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, वही जो अभी ऊपर करा, लेट x इक्वल टू 0.99999। कितने नंबर रिपीट हो रहे बेटा, एक ही नंबर हो रहा है, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। 10 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा 10x, और एक पॉइंट आगे कूद जाएगा तो कितना हो जाएगा 9.999999 सेकेंड। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। 10x में से x गया तो कितना बचेगा 9x। चलो पहले लिख देता हूँ, तुम्हें कहीं दिक्कत लगे। 10x इक्वल टू 9.99999, और ऊपर वाली इक्वेशन क्या थी 0.99999, है ना, कट गए तो ये आया 9, 10x में से गया 9x, x इक्वल टू क्या हो गया 9/9, ये आ गया 1। अरे ये क्या आया, क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, क्वेश्चन में पूछा गया तो आप डिस्कस करिए कि एक्चुअली में ऐसा क्यों है। देखो एक्चुअली में क्या है, 0.999999999 लगभग कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट करके देता है ये हमें आंसर, तो दैट्स वाई हमारा आंसर ये आ रहा है, और बिल्कुल भी हम अचंभित नहीं है इस पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सिंपल है, वो कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितनी रिपीट हो सकती है 1/17 में। मतलब अगर मैं 17 बाहर लिखूं और 1 अंदर लिखूं, और ऐसे करते करते मैं चलता जाऊं, करता चला जाऊं, ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर मैक्सिमम कितनी वैल्यू आपकी रिपीट हो सकती है, मतलब बिना रिपीट हुए आ सकती है। तो देखो सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है क्या, नीचे डेनोमिनेटर कितना है 17 में एक कम कर दो तो इतनी वैल्यूज़ आपकी नॉन रिपीट हो सकती हैं लगातार में। ठीक है, मतलब कोई पैटर्न नहीं बनेगा मैक्सिमम टाइम 16 तक। तो आंसर कितना आएगा आपका यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप करेंगे डिवीज़न तो 16 नंबर तक आपको दोबारा रिपीट डिजिट नहीं मिलने वाली, पैटर्न नहीं मिलने वाला, और फाइनली 16 डिजिट बाद आपका पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक करेंगे हम पार्ट 1 में, बाकी के 4 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।